हैप्पी महाशिवरात्रि। हैप्पी महाशिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर ढेर शुभकामनाएं। अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर। दोनों बच्चों के साथ मंदिर शिव जी की पूजा करने के लिए। तो हम लोग हर साल शिवरात्रि को मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। अगर ऑफिस में छुट्टी नहीं रहता है तो छुट्टी लेकर के जाती हूँ। तो इत्तेफाक से आज है वीकेंड सैटरडे, तो हम लोग पूरे परिवार जा रहे हैं। और सुबह के बज रहे हैं लगभग 11:30, लेकिन हम लोग अभी कुछ नहीं खाए क्योंकि मेरी है फास्टिंग और बच्चे लोग भी पूजा करेंगे तो लोग भी कुछ नहीं खाए हैं। तो चावल दाल हालांकि हम लोग बना दिए हैं ताकि जब हम लोग पूजा करके आएंगे तो बच्चों को भूख लगेगी। चलते हैं मंदिर शिव जी का दर्शन करने के लिए। हम वन साइडेड बैठेंगे, कैसे होगा? दिल्ली तो बैठ लेते। मैं पहली बार वन साइडेड बैठ रही हूँ, चारों अगर बाइक में है तो, वरना मैं क्रॉस लेग बैठती थी। तो बस साड़ी में तो वन साइडेड। धूप की वजह से रोड बहुत ज़्यादा गर्म था तो लाडो पूरा छटपटाने लगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि छटपटा क्यों रही। फिर एहसास हुआ रही रोड गर्म है इसीलिए, क्योंकि मुझे वैसे कोई खास फील नहीं हो रहा था। लेकिन बच्चों के लिए तो फर्स्ट टाइम था कि लाडो पहली बार खाली पैर इस तरह से धूप में वो आई थी, क्योंकि हमेशा वो जूता चप्पल पहन के ही आती थी। तो मैं इसको बाइक तक लेके गई और सामने गणेश मंदिर था तो हस्बैंड गणेश मंदिर पहले ही अकेले जा चुके थे। फिर मुझे ज़बरदस्ती वो मिठाई की दुकान लेके आए कि चलो तुम अपने पसंद का मिठाई ले लो, मैं अपने पसंद का लाऊंगा तो फिर पता नहीं तुमको वो खाने का मन करेगा कि नहीं। तो मैं नॉर्मली फास्टिंग में रसमलाई ज़्यादा पसंद करती हूँ, पर यहाँ पे रसमलाई देखी नहीं है, रसमलाई का बस रस था। तो मैं यहाँ घर आई और घर पे भी आकर के पूजा कर ली। जाने से पहले हस्बैंड पूजा कर लिए थे, उसके बाद हम लोग मंदिर गए थे। लेकिन मैं मंदिर से पूजा करके घर आके पूजा की। उसके बाद मैं रसमलाई का जो रस था उसको निकाली। ये मीठा वाला है। नहीं, मेरे किसी भी बच्चे को ये रसमलाई का रस बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे ना एकदम पीने की इच्छा ही नहीं हो रही है, ना कुछ खाने का मन कर रहा, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा जबकि फास्टिंग है। रसमलाई का रस भी नहीं पी और मिठाई खाने के लिए जैसे बैठी तो मैं देखती कि मिठाई के ऊपर है ना सिल्वर कलर का है, तो वो देख करके फिर मैं वो मिठाई भी नहीं खाई, क्योंकि उससे मेरा फास्टिंग टूटने का डर था। मुझे नहीं पता ये कैसे क्या चीज़ से बनता है, तो मैं मिठाई भी नहीं खाई। हम लोग डीमार्ट जाएंगे क्योंकि हमें ट्यूबलाइट लाना है। तो वही पहले तो काउंट करना है कि कहाँ पे किस तरह की लाइट्स लगेगी। मतलब सिंपल ट्यूबलाइट, डेकोरेशन के पर्पज से हैंगिंग लाइट वो बाद में देखेंगे, पर लाइट का काम इसलिए करा रहे हैं। आप लोग पता है जब ब्लॉग बनाते हैं तो काफी कुछ है ना अंधेरे अंधेरे से लगता है, तो काउंट करना है। यहाँ ट्यूबलाइट लगाइए। हाँ, एक वहाँ पे लगा, बल्ब हटा देंगे। ये बल्ब हट जाएगा। हाँ। यहाँ भी ट्यूबलाइट लगा देंगे। हाँ चाहिए, लाइट चाहिए तो दो ट्यूबलाइट यहाँ हो गए। हाँ, लाइट हो गया। ये पॉइंट में हम लोग मैं अपने हस्बैंड के साथ फोटो खिंचाऊंगे अच्छे से स्टूडियो में, तो उस समय फोटो फ्रेम के ऊपर वो लाइट आएगा। तो 2 ट्यूबलाइट अभी काउंट हुआ है क्योंकि लाने के लिए जाना है डीमार्ट। देखिए यहाँ पे अभी कितना अंधेरा अंधेरा सा लगता है, क्योंकि लाइट्स लगी हुई नहीं इसीलिए अंधेरा लग रहा है। जब ट्यूबलाइट लग जाएगा तो फिर आपको इस तरह के अंधेरे वाले ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी मैं पासेस से होकर गुजरती थी ना तो यहाँ पे भी अंधेरा सा लगता था, क्योंकि यहाँ पे भी लाइट नहीं लगी हुई थी। अभी यहाँ पे लाइट लगी है तो यहाँ पे भी लाइट आ रही है। और किचन में भी अभी उतना लाइट नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है क्लियर है, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। हाँ लाइट है। हाँ, अब तीन लाइट जल गई है इसीलिए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, बल्ब आपको दिखा, ये देखिए ये भी बल्ब है, ये भी बल्ब है, ये भी बल्ब है। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं कि बल्ब हटा करके ट्यूबलाइट लगाएं। छोटा तो रिनोवेशन के काम पे मेरा ये अच्छा है, लाइट का काम हो गया। क्योंकि लाइट के काम में क्या होगा ना, फिर तोड़फोड़ बहुत होता है, तो फिर वो सीमेंट पुट्टी वगैरह करना, कलर का काम कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हम लोग एक साथ अपना सारा काम कर लिए और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि बहुत हेवी खर्चा हो गया। जो बजट लेके चले थे ना, जस्ट उसका डबल गया है। मतलब जिस चीज़ का कमिटमेंट हुआ था ठेकेदार के साथ कि इतना काम करवाना है, लेकिन जितना काम कराना है ना उससे जस्ट डबल गया, जस्ट डबल। तो सोचे कि हमारी हालत क्या हुई होगी। लेकिन क्या है कि मैनेज कर लेते हैं, हम लोग मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है मैनेज करने, क्योंकि घर ऐसे ही चलता है, मैनेज करने से चलता है। यस। छोटी छोटी चीजों में मैनेज करेंगे ना तो बड़े काम हो जाते हैं। तो चले अब चलो। काउंट कर ली कितना ट्यूबलाइट लगेगा? 2 ट्यूबलाइट, 1 टी। 2 ट्यूबलाइट 1 टी, हाँ। 3। बेडरूम में ट्यूबलाइट डाल देते हैं, और बल्ब हटा देते हैं। राशन पानी का कुछ ऐसे लाना है, जरूरी चीज लाएंगे, अननेसेसरी कुछ भी नहीं लाना है। हाँ, मैं तो सोची बिस्किट का पैकेट भी एक्स्ट्रा मैं लेके नहीं आऊंगी, बोली ना मैनेज करके चलना पड़ेगा। अभी हालत ऐसी हो गई है, जो हालत है वो कंडीशन में खुल करके बताती हूँ कि फिजूल का बिल्कुल खर्च नहीं करना, एक जरा भी नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत
शॉर्टेज है, काम अभी भी बहुत करवाने हैं, अभी 1 हफ्ते का काम बाकी है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी चीज़ के पैसे की कमी की वजह से काम रुक जाए, तो काम कराना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपको तो एक चीज़ दिखाना ही भूल गई, मुझे मन था कि आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊं। अंदर से तो नहीं दिखा सकती क्योंकि ये अभी स्टिकर लगा हुआ है, क्योंकि अभी हैंडल लगे नहीं है और चैन भी अंदर से लगाना है, इस वजह से कारपेंटर लोग लगा के ऐसे गए कि हम लोग को अभी गेट नहीं खोलना है। तो ये बेडरूम का वार्डरोब है जो बाहर से हम लोग सिंगल कलर दिलाया है, 2 कलर सोचे थे, लेकिन फिर ऐसा महसूस हुआ कि 2 कलर इस डिज़ाइन के हिसाब से सही नहीं लगेगा। बहुत सारे रीजन है, जब मैं वार्डरोब अंदर से पूरा दिखाऊंगी ना, तो फिर मैं आपको बता दूंगी क्यों नहीं 2 कलर मिक्स करके ये काम करवाए, सिंगल कलर क्यों रखवाई हूँ और ये मैं मेट कलर क्यों यूज़ की और ये कलर क्यों यूज़ की, तो वो मैं आपको जब वार्डरोब का स्पेशल मैं ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर जो काम किया है बहुत सोच समझ के काम करवाई हूँ। और इस तरह के काम करवाने के कारीगर है ना, काम छोड़ के बीच में भाग गया था, फिर उसको दोबारा लाए पैसे बढ़ा करके, फिर वो बोला कि मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सोच समझ के इसमें काम कराए। सिंपल काम है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, सिंपल ही है, लेकिन सिंपल में भी कम बजट में हम लोग काम करवाए हैं, बहुत सोच समझ के अपनी सुविधा के अनुसार। किचन का भी मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। ये किचन का है, यहाँ से ऊपर से लेकर के ये नीचे तक, ये देखिए यहाँ पे भी उन्होंने क्रॉस करके रखा है कि हम लोग नहीं अभी खोल सकते हैं। तो नीचे अलग डोर है, इधर अलग डोर है, ये भी अलग डोर है और ऊपर भी अलग डोर है। तो ये चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आप ऐसे देख सकते हैं, इधर हम लोगों ने पहले से काम करवाया था, इधर अभी देखिए किचन ना पूरा आपको बिखरा हुआ इसीलिए मिलेगा क्योंकि आज किचन हस्बैंड संभाले थे और पूरा घर भी बिखरा हुआ है। ये कौन सा सामान कहाँ रखा है ये हमें भी नहीं पता है, सब कुछ ऐसे ही व्यस्त है। तो ऐसा वो लोग बोल रहे कारपेंटर लोग कि 5 दिन में काम हो जाएगा, 5 दिन में काम हो जाएगा, तो 2 दिन कलर का भी काम बाकी है, यानी टोटल 1 हफ्ता भी काम को जाना ही जाना है। आज है शिवरात्रि, तो उन्होंने छुट्टी लिया, तो बोले ठीक है आप छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि मैं भी चाहती थी 1 हफ्ते से मतलब 1 महीने से काम चल रहा था ना, तो हम लोग भी फैमिली टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, तो हमें भी मौका मिल गया आज के दिन कि फैमिली टाइम स्पेंड कर सके। हमारे लिए बहुत मैटर करता है फैमिली टाइम स्पेंड करना, टाइम निकालना हमारे लिए ना यही खुशी की बात होती है कि हम लोग पूरे फैमिली लोग एक साथ रहते हैं। और जब हम लोग फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं तो हम लोग मोबाइल को टच बिल्कुल नहीं करते। जैसे आज 1 महीने से हम लोग एक साथ वक्त नहीं बिता रहे थे, हमेशा बाहर के लोग होते थे, कारपेंटर होते थे, पेंटर होते थे, ठेकेदार लोग बैठे रहते थे, तो वैसे माहौल में रहना हम लोग को सच में बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि हमें प्राइवेसी बहुत पसंद है। तो अब चलते हैं हम लोग डीमार्ट। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि डीमार्ट में कितना सस्ता सामान मिलता है, मतलब 1 में 1 फ्री, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें नहीं होता। जैसे कि सारे ब्रांड के शैम्पू में बाय 1 गेट 1 फ्री था, सनसिल्क में भी था, क्योंकि मैं ब्लैक कलर का सनसिल्क यूज़ करती हूँ, लेकिन उसमें बाय 1 गेट 1 फ्री नहीं था। बाद बाकी सारे ब्रांड में सारे तरह के वैरायटी में देखिए सब में बाय 1 गेट 1 फ्री। इवन कि जो फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ वो भी बहुत सारे ब्रांड में बाय 1 गेट 1 फ्री था, चाहे वो पॉन्स हो, एवर यूथ हो, लेकिन मैं जो यूज़ करती थी उसमें नहीं था। तो लास्ट में मैं सोची कि इस बार तो बजट हिसाब से चलाना होगा, क्योंकि मैं कही ना कि बहुत हिसाब से चलाना, तो मैं फिर लास्ट में एवर यूथ पहली बार मैं खरीदी, नहीं तो मैं हिमालय यूज़ करती हूँ। आदि मेरा जूता पहना हुआ है, सोचिए वो कितना बड़ा हो चुका है। मम्मी का जूता तुम पे पूरा फिट बैठ रहा है ना, मेरा जूता पहन के घूमता है, इसकी हवाई चप्पल टूट गई है। आदि ये पकड़ के मैं यहाँ पे दुकान पे खड़ी हूँ, कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। चलिए वो लाइट लगाइए जरा, देखते हैं कैसा लाइट जा रहा है। 1 मिनट। क्यों प्लास्टिक वाला आप खरीद के लेके आए थे? नहीं लाना चाहिए था ना, सस्ता मिला हुआ इसीलिए लिए होंगे। अरे नहीं रे बाबा, उतना ध्यान नहीं है ना, हम लोग तो कवर पे गए ना, अंदर प्लास्टिक है ये है, उतना थोड़ी देखें। ये देखिए हाथ में ये टी वाला लाइट लाया है और ये बल्ब हटा के टी लाइट लगाएंगे। ये तो नया नया बल्ब रहेगा तो अच्छा होगा, उससे हमको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। फर्क तो नजर नहीं आता है। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है। फास्टिंग है इसलिए नहीं, लास्ट 1 वीक से ही मुझे बहुत वीकनेस फीलिंग आ रही है, क्योंकि जैसा डाइट चल रहा था प्रॉपर, वो डाइट अभी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। कोई भी हेल्दी खाना नहीं है। जो नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स, फल खाती थी मैं अपने लंग्स को रिकवर करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम थी, और योगा भी करती थी, तो सब कुछ छूट गया है, सब कुछ 1 महीने में छूट गया है। तो उसका असर दिख रहा था लास्ट 1 वीक से। इवन कि मेरा राइट हैंड ना कांपता है थोड़ा थोड़ा 1 वीक से, हल्का हल्का, जैसे कि मैं मोबाइल स्क्रीन पे काम कर रही हूँ या फिर मुझे नंबर भी डायल करने होते ना, तो हाथ ना पूरा ऐसे से कांपता था। और मतलब काफ़ी चीज़ें जो है जो 1 हफ्ते से मैं फील कर रही हूँ, और आज तो है फास्टिंग, इसलिए आज और ज़्यादा मुझे वीकनेस फीलिंग आ रही है। तो मैं घर का काम आज बहुत कम की हूँ, हस्बैंड ही कह रहे हैं,
और आज घर आपको पूरा बिखरा बिखरा लग भी रहा होगा आज के ब्लॉग में, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि मैं चीज़ों को सरियाऊँ। बस मुझे जाना था, डीमार्ट जाना था ट्यूबलाइट वगैरह लाने के लिए, और भी चीज़ें थी जो मैं ले करके आई हूँ। अपने लिए भी कुछ टी शर्ट्स वगैरह ले करके आई हूँ, हस्बैंड के लिए भी शर्ट लेके आई हूँ। उसको मैं ब्लॉग में नहीं दिखाई क्योंकि आज मेरी तबीयत सच में अच्छी नहीं लग रही है, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो अभी मैं एक काम करती जाऊँगी और ड्रेस चेंज करूँगी और सीधे संझा दिखाऊँगी। भगवान जी का टाइम हो गया, शाम का टाइम है, शाम के लिए वो 6:30 बज रहे हैं। संझा दिखाऊँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी, मतलब 7:30-8 बजे तक मैं सो जाऊँगी। अब मुझे जगने का हिम्मत भी नहीं है, काफ़ी वीकनेस फीलिंग आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और घर का जो काम होगा वो 1 हफ्ते और जाएगा, तो जब घर का काम फिनिश होगा ना उसके बाद ही मैं अपने हेल्थ पे ध्यान दे पाऊँगी, मुझे तो ऐसे ही लगता है। क्योंकि सुबह सुबह लोग 9-10 बजे तक आ जाते हैं ना, तो उसके बाद कोई भी काम घर का मैं कर नहीं पाती। इतना डस्टिंग का काम चलता है तो योगा भी नहीं कर पाती हूँ, और काम का टेंशन इतना ज़्यादा हो रखा है कि खुद के खाने पीने में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। कुछ है, टेंशन हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो बताई नहीं जाती है, मतलब बता ही नहीं सकते, ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो अगर कभी फ्यूचर में होगा तो कभी ये सब बातें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो शेयर मैं अभी नहीं कर पाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैप्पी महाशिवरात्रि।